Hello everyone. Today we will solve the exercise 6.1. So then the question number 1. In question number 1, it is given solve 24x less than 100 when x is a natural number and when x is an integer. So 24 solution is 20 गिवन है. क्या गिवन है कि 24x इज लेस देन 100. तो 24x इज लेस देन 100 यानी डिवाइड बाई 24 ऑन बोथ साइड. तो देन यू गेट दी 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24 डिवाइड बाई 24 ऑन बोथ साइड. both side, then you get the x is less than 25 by 6 means if you are simplifying it तो then you get the 4 से कट सकता है. ये 4 से कटेगा 25 और ये हो जाएगा 4 6 24. तो x is less than 25 by 6. अब there are the two part. x is a natural number. if x is a natural number तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी और दूसरा क्या है x इज एन इंटीजर. तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में कि अगर x नेचुरल नंबर 25 बाई 6 और 25 बाई 6 को अगर हम चेंज करते हैं तो दिस यू कैन राइट ऑल्सो कि x इज लेस देन 4 मिक्स 1 बाई 6 मतलब कि इससे लेस. तो इससे लेस कौन कौन से नेचुरल नंबर आ सकता है ये बताना है. तो हम देख रहे हैं 25 मतलब 4 से ज़्यादा है तो नेचुरल नंबर कहाँ तक हो सकता है 4 3 2 1 when x is a natural number then values of x that make a statement true are 1 2 3 4. Therefore solution set of inequality is क्या बन जाएगा 1 2 3 4. ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा. ऐसे अगर हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं तो सेकंड पार्ट में कहाँ तक आएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहे कि इंटीजर. तो इंटीजर में कहाँ तक आ सकता है कि 4 से लेस इंटीजर 4 मिक्स 1 बाई मतलब कि हम ले सकते हैं 4 पॉइंट समथिंग आएगा. तो यानी कि 4 पॉइंट समथिंग से लेस इंटीजर क्या हो सकता है 4 3 2 1 0 -1 माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है. तो when x is an integer then the values of x that make a statement true for all negative number and 0 1 2 3 4. So solution set of inequality is कहाँ तक आ सकता है यहाँ से डैश -4 3 -2 1 0 1 2 3 and 4. So this is the integer. Now the question number 2.
In question number 2, solution given -12x is greater than 30. -12x is greater than 30 means क्या हो सकता है, डिवाइड बाई -12 on both side we get -12x upon -12, और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे -12 से तुरंत इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो 30 upon -12, दिस विल इम्प्लाई दैट x कर सकता है ये, और यहाँ पे क्या जाएगा कि x इज लेस देन 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, तो -5/2. तो x इज लेस देन -5/2. अब वाला केस है फर्स्ट पार्ट कि x इज ए नेचुरल नंबर, तो -5/2 से लेस कोई नेचुरल नंबर आता नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1. तो नेगेटिव में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, इसलिए फर्स्ट जो है सेटिस्फाई करेगा नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं. देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन -5/2. So no solution for the given inequality. So no solution for given inequality. Second part, when x is an integer, then the values of x कहाँ तक होगा, अगर इंटीजर है -5/2 से लेस, तो -5/2 मतलब कि -2.5, और -2.5 से क्या लेस बनेगा, -3 -4 -5 एटसेट्रा. क्या हो सकता है, x is dash यहाँ पे -5 -4 -3. तो दिस इज द solution set. When x is a integer, then solution set will be the -5 -4 -3 तक आएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Question number 3. Solution given 5x minus 3 is less than 7. तो फर्स्ट वे टू ट्रांसपोज इट. तो हाउ 5x इज लेस देन 7 + 3, -3 की तरह ट्रांसपोज करेंगे तो +3 बनेगा, और इसको लिख सकते हैं r 5x लेस देन 10. दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज लेस देन 10/5, और दिस इम्प्लाइज दैट x is less than 2. Now you have to find the value of x when x is an integer. So first part, when x is an integer, solution set is 2 से लेस इंटीजर. क्या हो सकता है, 2 से लेस 1 0 -1 -2 डैश डैश डैश
से इन्फिनिटी तक हो सकता है ये। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट व्हेन x इज ए इंटीजर। एंड सेकंड पार्ट व्हेन x इज ए रियल नंबर, व्हेन x इज ए रियल नंबर। तो x इज ए रियल नंबर के लिए कि व्हेन x इज a real number then solution set is 2 स्लैश, मतलब हम इस तरफ से क्या लगा देंगे ओपन ब्रैकेट, और इस तरफ से कहाँ तक हो सकता है माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2, तो दिस इज द माइनस इन्फिनिटी टू 2, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। Now question number 5. Question number 5. Question number 4 is similar to question number 3. So now the question number 5. Question number 5. Again you have to find the value of x. So transpose it. This you can write it कि 4x minus 5x is less than 7 minus 3, that is minus x is less than 4, or this implies that x is greater than minus 4, x is greater than minus 4, therefore the solution set is, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ नहीं दिया है कि ये रियल नंबर है कि इंटीजर है क्या है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये एक रियल नंबर है। इज -4 टू इन्फिनिटी, कहाँ तक हो सकता है इन्फिनिटी तक हो सकता है। हम एक रियल नंबर मान के चलेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या करें -4 से, यानी कि हम इस तरफ से ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और कहाँ तक होगा इन्फिनिटी तक होगा। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 6, again 3x minus 5x is greater than -1 plus 7, तो minus 2x is greater than 6 और minus x is greater than 6 by 2, this implies that कि minus x is greater than 3, और this you can write it x is less than -3, x is less than -3, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी तुरंत। जैसे हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ भी नहीं दे रखा है कि कौन सा है, कौन एक्स क्या है, तो हम ये भी मान के चलेंगे कि रियल नंबर है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज -3 से छोटा, तो -3 यानी कि हमने यहाँ रख दिया -3, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इस तरफ कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो -3 से -इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू -3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. First you have to open this bracket, so then you get the 3x minus 3 is less or equal to 2x minus 6, or 3x minus 2x is less or equal to minus 6 plus 3, or minus x is less or equal to minus 3, or x is greater or equal to 3. Minus, if you are multiplying by minus, so then inequality will be change. The x is greater or equal to 3. So x is greater or equal to 3 means 3x minus 3x minus, यहाँ पे कितना 3x minus 2x, that is positive आएगा. This is the plus x and this is the minus 3. The x is less or equal to x. This implies that x is less or equal to minus 3. X is less or equal to minus 3. Therefore solution set इज क्या बनेगा -3, मतलब -3 को इंक्लूड करेंगे, -3 से इस सबसे क्लोज ब्रैकेट और कहाँ तक एक्स की वैल्यू होगी इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि इस तरफ से भी हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमेशा इन्फिनिटी के लिए ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं।
Now question number 8, not 8 is the similar question. So question number 9. Question number 9, solution. First take the LCM of this. If you're taking the LCM, then you get the 6. It means 6x plus 3x plus 2x is less than 11, or 6 3 9 to 11x. 11x by 6 is less than 11, or this you can write it 11x less than 11 into 6. This is the 66. The 11x is less than 66, or x is less than 66 by 11. It means this implies that x is less than 6. X is less than 6. X is less than 6. Therefore, solution set is minus infinity to 6. This is the answer. Question number 10 is also similar. Now the question number 11. So question number 11, first you have to open this bracket. Solution 3x minus 6 upon 5 is less or equal to 10 minus 5x upon 3. Now the cross multiply it. To cross multiply it means 3x minus 6 is less or equal to 5, 10 minus 5x. That is 9x minus 18 is less or equal to 50 minus 25x. Now change the side. 9x plus 25x is less or equal to 50 plus 18. It means 68, and that will be the 34x. Or x is less or equal to 68 upon 34. This implies that x is less or equal to 2. X is less or equal to 2. Therefore, solution set is 2. 2 से क्या करेंगे, यहाँ से 2 से यहाँ से क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक. So this is the solution set. Now question number 12. Now question number 12 again. First you have to open this bracket. So open this bracket. It means 3x upon 10 plus 4 upon 2 is greater or equal to x upon 3 minus 6 upon 3. Now transpose the term of x. So 3x by 10 minus x by 3 is greater or equal to minus 6 by 3 minus 4 by 2 is greater or equal to minus 2 minus 2, that is minus 4. And here take the LCM, that is 30. It means 9x minus 10x. It means minus x upon 30 is greater or equal to minus 4. Or minus x is greater or equal to minus 120. Or this implies that x is less or equal to 120. If you are multiplying by minus, then the sign of the inequality will be changed. Now solution set is क्या बन सकता है, 120 को इंक्लूड करेंगे, मतलब 120 से क्लोज ब्रैकेट, और कहाँ तक सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक. तो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. Solution. Open this bracket. So 4x
plus 6 minus 10 less than 6x minus 12. Change the side, transpose the term of x. तो 4x minus 6x less than minus 12 plus 10. Minus 2x is less than minus 2, or 2x is greater than 2. This implies that x is greater than 2 by 2. It means x is greater than 1. X is greater than 1. This is the question number 13. तो 4x आया यहाँ पे, 6 इधर लिए तो माइनस 2x आया, और अगर यहाँ से इसको इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस 12 और इसको लेके प्लस 10. अच्छा, तो यहाँ पर जो है प्लस 6 भी था ना, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो गया. थोड़ा सा इसको फिर से देखिए, यहाँ से इधर 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12. That is 4x minus 4. 6 minus 10, that is minus 4. 6x minus 12. Change the side of x. The 4x minus 6x is less than minus 12 plus 4. It means minus 8. Minus 2x is equal to less than minus 2x less than minus 8, or 2x is greater than 8, or x is greater than 4. X is greater than 4. X is greater than 4. Now solution set is क्या बनेगा? 4 से ग्रेटर. 4 से ग्रेटर मतलब कहाँ तक बन सकता है? 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक. इधर भी ओपन ब्रैकेट और इधर भी ओपन ब्रैकेट. तो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. सॉल्यूशन. ओपन दिस ब्रैकेट. 37 minus 3x minus 5 greater equal to 9x minus 8x plus 24. Now transpose the sides of the x. तो minus 3x plus 8x is greater equal to 9x plus 24. 9x plus 24 plus 5 and minus 37, or minus, that will be the 5x minus 9x. here 24 5 29 minus 37, तो minus 4x और minus 8, or 4x is less than 8 by 4. This implies that x is less than 2. x is less than 2. तो यहाँ पे जो साइन है, सॉरी यहाँ पे ये साइन लगेगा. ग्रेटर इक्वल टू, इट मीन्स लेसर इक्वल टू, और x इज लेस देन इक्वल टू 2. तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज 2 से, यानी 2 से क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और इधर से ओपन ब्रैकेट लगाएंगे. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. तो फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस सॉल्यूशन. x by 4 is less than, take the LCM of this. 3 5 जा 15, और multiplied by 5 here, तो यानी 10x minus 10, not 5, 25x. 25x minus 10, 3 7 जा 21 x and plus 9 upon 15. तो x by 4 is less than 25x
और -21x, that is 4x. -10 plus 1, -10 plus 9 means -1 upon 15. Now cross multiply it, तो 15x is less than 16x minus 4, or 15x minus 16x is less than -4. तो minus x is less than -4 or x is greater than 4. X is greater than 4. It means x is greater than 4. Therefore solution set is 4 to infinity. 4 to infinity. This is the answer. Now question number 16. 16 is similar to question number 15. So question number 17. In question number 17, solve the inequalities in exercise 17 to 20 and show the graph of the solution in each case on the number line. So first we are taking the question number 17. Solution 3x minus 2x लेस देन 1 plus 2 मीन्स हमने ट्रांसपोज कर लिया, x को एक तरफ लाया और नंबर को एक तरफ, दैट इज x इज लेस देन 3. तो x इज लेस देन 3. लेकिन देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज यानी 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कहाँ तक हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक, यानी दोनों तरफ से ओपन ब्रैकेट लगाएंगे. तो ये अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे कि एक नंबर लाइन ड्रा किया, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड दिस इज द 0 1 2 and 3 and here -1. तो इफ़ यू आर टेकिंग द 3 to मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट. तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो किस तरफ होगा? -3 से इन्फिनिटी की तरफ, दिस तरफ. दिस इज द ग्राफ ऑफ द 3 to माइनस इन्फिनिटी. यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, एक सर्कल बनाओ, सर्कल मतलब कि हम 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18, तो 5x minus 3x is greater equal to -5 plus 3 -2, that is 2x, or x is greater equal to -2 upon 2, or x is greater equal to -1. x is greater equal to -1. Therefore solution set is -1 से ग्रेटर. इट मीन्स कि -1 से ग्रेटर कहाँ तक सकता है? इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी के लिए ओपन बनाएंगे. और अगर हम इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो साइन है ग्रेटर का है, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे. ओके, तो यहाँ पे नंबर लाइन पर अगर हम दिखाते हैं तो दिस इज द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 0 यहाँ आएगा, -1 यहाँ मान लिया, -1 टू इन्फिनिटी. तो इट मीन्स हम ओपन ब्रैकेट नहीं लेके चलेंगे, क्लोज ब्रैकेट लेके चलेंगे, होने की यहाँ से ले करके इस तरफ. यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्लोज्ड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटी. सॉल्यूशन, ओपन दिस ब्रैकेट, 3 minus 3x is less than 2x plus 8.
चेंज द साइड, तो -3x -2x is less than 8 minus 3, that is 5 and minus 5x. And if you are simplifying, so then you get the minus x is less than 5.5. It means x is minus x is less than 1, or x is greater than minus 1. X is greater than minus 1. Now you have to show the solution set. Set is -1 to infinity, and if you are showing it on number line, to minus infinity, plus infinity, this is the 0 and this is the -1. -1 to infinity, इट मीन्स यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट बनाएंगे और हमारा सोल्यूशन जो लाई करेगा किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा, this type. This is the open circle which will show -1 is not included. Now the question number 20. Question number 20 again, solve this. So first x by 2 is greater equal to, take the LCM of this, that is 15 multiplied by 5, that is 25x minus 10 minus 3 7 is 21x and plus 3 3 is 9, greater equal to x by 2 is greater equal to 25 minus 21, that is 4x minus 10 or plus 9 minus 1 upon 15. Take the cross multiply, so you get the 15x, that is 8x minus 2, or 15x minus 8x is greater equal to minus 2, that is 7x is greater equal to minus 2, or x is greater equal to minus 2. Therefore solution set is -2 by 7, right? You have to write -2 by 7. तो -2 by 7 सोल्यूशन कहाँ से हो जाएगा, -2 by 7, यानी कि हम क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, ग्रेटर और इक्वल का, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे. तो 2 by 7 -2 by 7 टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. इधर से क्लोज ब्रैकेट, इधर से ओपन ब्रैकेट. नाउ इफ यू आर शोइंग द इट ऑन नंबर लाइन, तो देन दिस इज द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, -2 by 7, तो दिस इज द 0 and -2 7 2 by here -1 मान लेते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं आएगा विच विल शो -2 by 7, और -2 by 7 से कहाँ तक लेकर चलना है, इन्फिनिटी तक. तो मीन्स कि वी हैव टू मूव राइट टू द circle, -2 by 7 to infinity. Now question number 21. Question number 21. It is given, Ravi obtained 70 or 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average at least 60 marks. मतलब कि जो है रवि ने
3 टेस्ट दिए, जिसमें 2 टेस्ट के मार्क्स 70 और 75 हैं। थर्ड टेस्ट में कितना मिल जाए उसको, जिससे उसका एवरेज मार्किंग कम से कम कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो जो हमें ये फाइंड करना है कि थर्ड टेस्ट में उसको कितना मिला। तो सॉल्यूशन, लेट द मार्क्स obtained by Ravi in third test is x, जो है कितना है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि तीनों का जो एवरेज मार्किंग है वो 60 से कम 60 मार्क्स मिलना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि तीनों के एवरेज 70 + 75 + x, एवरेज मतलब डिवाइड बाई 3, एटलीस्ट मतलब कम से कम इन तीनों का जो सम है वो 60 से क्या आना चाहिए, ज़्यादा। तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 145 + x अपॉन 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 60, और दिस यू कैन राइट इट कि 145 + x इज ग्रेटर इक्वल टू 180, और x इज ग्रेटर इक्वल टू 180 - 145, दैट इज 35। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 35। इट मीन्स therefore minimum marks obtained by Ravi is 35। अगर 35 मिल जाता है तो उसको जो है कम से कम 6 जो है 60 से ज़्यादा मिल जाएगा, एवरेज 60 से ज़्यादा मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, solution. To receive the grade A in the course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita marks in the first four examination are itna and itna. Find the minimum marks that the Sunita must obtain in the 5th examination to get the grade A in the course. So nearly this question is also similar to question number 21. Now let the marks obtained by Sunita in 5th examination be x. According to question, 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus x upon 5 is greater equal to 90. Now if you are simplifying, then you get 368 plus x upon 5 is greater equal to 90, or this implies that 368 plus x is greater equal to 95 = 450, 9 4 4 9 450. Now x is greater equal to 450 minus 368. If you are simplifying, then you get the 10 minus 8, that is 2, 4 14 6 8. Okay, the x is greater equal to 80, x is greater equal to 82, x is greater equal to 82. Therefore minimum
marks obtained by Sunita is 82. Now question number 23. Find all the pairs of the consecutive odd positive integers, both find all the pairs of the consecutive odd positive, both of which are the smaller than 10, such that their sum is more than 11. ओके, जो दो नंबर है, दो नंबर का जो फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अगर उनका सम लेते हैं तो 11 से ज़्यादा होता है, और अगर हम सिंगल में देखते हैं तो वो नंबर क्या होता है, 10 से लेस होता है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट x एंड x + 2 बी द टू consecutive odd positive integer. This implies that कि जो x + 2 है वो क्या है, 10 से लेस है, और ठीक, और अगर इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 11 से ग्रेटर है। एक मिनट, तो यानी कि हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x + 2 जो नंबर है वो 10 से लेस है, तो यानी कि x लेस देन किससे आ जाएगा, 8। और अगर इनका दोनों का सम लेते हैं तो x + 2 इज ग्रेटर देन 11 है, तो इट मीन 2x इज ग्रेटर देन 11 - 2, तो 2x ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 9/2। और तो एक तो आया x इज लेस देन 8 और दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी कि x देयरफॉर x इज लाइज बिटवीन 9/2 to 8. This implies that x is equal to 5 and 7, क्योंकि हमको इसके बीच में पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बताना, तो 5 और 7 होगा। therefore the required pair of odd integers are 5, 7 and 7, 9. There are the two positive integers whose sum is greater than 11 and less than, and each number is less than 10. So this is the answer. Question number 24. Find all the pairs of the consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. So this is also same question number, that is solution. Let x and x + 2 be two consecutive even positive integers. मान लेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर दैन 5, ठीक, यानी कि x इज ग्रेटर दैन 5 दे रखा है, एंड क्या ले सकते हैं, इनका जो सम है x + 2 इज लेस देन 23, तो यानी यहाँ से 2x लेस देन 21, दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन 21/2, और हियर x is greater than 5, so now x is greater than 5 is less than 21/2. This implies that x is equal to 6 and 8.
there will be the two positive integers 6 and 8 which will lie in between the 5 and 21/2. So therefore the required pairs of even positive integers are 6, 8, 8, 10 and 10, 12. तो दिस इज द आंसर. अब ये है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. तो पहले हम मान लेंगे कि x और x + 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये कह रहा है कि जो ईच पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जो 5 से ग्रेटर है. तो यानी कि x 5 से ग्रेटर होगा ही और इनका जो सम है वो क्या है 23 से लेस है. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि x की वैल्यू 21/2 है, इससे है. और यहाँ से क्या है x > 5 आया. तो अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगा कि 5 और 21/2 के बीच में लाई करेगा. तो 5 से बड़ा कौन सा इंटीजर आएगा, एक 6 आएगा और एक 8 आएगा जो इवन इंटीजर होना चाहिए. तो 6 और 8 आएगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा. इसलिए जो पेयर बनेगा 6 और 8 का बनेगा, 8 और 10 का बनेगा, 10 और 12 का बनेगा. क्योंकि और अगर हम बनाएंगे 12 और 14 तो 23 से ग्रेटर हो जाएगा. इसलिए ये आंसर राइट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. Solution. Let the length of the shortest side be x centimeter. सबसे पहले ये मान लेंगे कि let x be the length of शॉर्टेस्ट साइड. अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को मान लेते हैं x होगा तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा. देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड 3 से x सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या बनेगा, लेंथ ऑफ थर्ड साइड कितना, थर्ड साइड का मतलब क्या है, द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट. यानी इट मीन्स क्या हो जाएगा 3x - 2, क्योंकि लॉन्गेस्ट 3x है, 2 सेंटीमीटर लेस यानी कि 2 माइनस कर देंगे तो 3x - 2 आ जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर. अब जो पेरीमीटर हो क्या गिवन है 61 पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल देख के चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये कह रहा है कि इसका जो सम है वो 61 से जो है एटलीस्ट 61 होना चाहिए, यानी 61 से ज़्यादा होना चाहिए. कम से कम 61 होना चाहिए और उससे ज़्यादा हो सकता है. तो आप पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, इट मीन्स एक साइड x है, दूसरा साइड कितना है 3x है, तीसरा साइड कितना है 3x - 2 है, इज ग्रेटर इक्वल टू 61. और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x - 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 61 और 7x ग्रेटर इक्वल टू 63 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 9. तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 9. Therefore the minimum length of shortest side is 9 centimeter. This is the answer. Last question of this exercise, question number 26. A man wants to cut the tree length from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as longer the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second?
now the solution. So first we have to suppose the side of the shortest side, to let x be the length of shortest side B shortest side. Now therefore length of the second board is equal to x plus 3, क्योंकि उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए. जो सेकेंड लेंथ है शॉर्टेस्ट साइड से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है. एंड द थर्ड लेंथ and the length of third side क्या है कि शॉर्टेस्ट साइड का डबल, मतलब 2x हो गया, 2x सेंटीमीटर. अब कंडीशन क्या दे रखा है? नाउ x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस और इक्वल टू 91, और and 2x is greater equal to x plus 3 plus 5. There are two conditions. तो 1 to 4x is less or equal to 91 minus 3, तो 4x less or equal to 88, और x is less or equal to 22, तो x is less or equal to 22, and ट्रांसपोज इट, तो 2x माइनस एक्स दैट इज x इज ग्रेटर इक्वल टू 8, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 8, तो यानी कि 8 से बड़ा और 22 से छोटा. देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट board is 8 centimeter and maximum length is 22 centimeter. So this is the solution of the exercise 6.1.